नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। ये मामला उनके ऊपर लगे सिखों पर कथित बयान से जुड़ा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिकी यात्रा के दौरान एक बयान दिया था जिस पर आपत्ति जताई गई। इसको लेकर वाराणसी की एक अदालत में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जुलाई 2025 में वाराणसी की ही एक ऊपरी अदालत ने कहा इस मामले की दोबारा सुनवाई हो। राहुल गांधी ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब मामला जस्टिस समीर जैन की बेंच में सुना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है। मामला उनके वकील दोस्त जय अनंत देहदराई के साथ चल रहे विवाद का है। ये विवाद किसी जमीन जायदाद का नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ते हेनरी की कस्टडी को लेकर है। साकेत कोर्ट ने मार्च में आदेश दिया था इस मामले को सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन देहदराई का कहना है यह आदेश उनकी बोलने की आजादी के खिलाफ है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि ये कोई सख्त पाबंदी नहीं है, बस इतना कहा गया था कि केस को पब्लिक न किया जाए। क्यों ना आप दोनों बैठकर इसे सुलझा लें। महुआ मोइत्रा की ओर से कहा गया कि वो सिर्फ पालतू कुत्ते की साझा कस्टडी चाहती हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दोनों पक्षों को समझौते का रास्ता तलाशने की सलाह दी। भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है और अब डॉलर के मुकाबले 88 से भी नीचे पहुंच गया है। यह रुपया का अब तक का सबसे निचला स्तर है। कारण है अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ और विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। इस वजह से रुपया कमजोर हुआ है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई जानबूझकर ज्यादा दखल नहीं दे रहा है। दरअसल कमजोर रुपया से निर्यातकों को फायदा होता है क्योंकि उनके सामान विदेश में सस्ते हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसका असर महंगाई के रूप में पड़ सकता है। फिलहाल रुपया 87.5 से 88.5 की रेंज में है। अगर हालात नहीं सुधरे तो रुपया 90 तक भी गिर सकता है। हालांकि अगर अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद सुलझ गया तो रुपया दोबारा 86 तक मजबूत हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के काम भारत के साथ साझेदारी को नष्ट कर रहे हैं। ट्रंप के ईगो को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रणनीतिक संबंध को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये बयान एक कद्दावर अमेरिकी सांसद और 2 पूर्व शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के हैं। अमेरिका भारत कॉकस के सह अध्यक्ष भारतीय अमेरिकी कांग्रेस रो खन्ना ने कहा कि वो अमेरिका भारत साझेदारी को नष्ट करने के लिए ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर अलार्म बजा रहे हैं। खन्ना ने ट्रंप पर अमेरिका भारत गठबंधन को मजबूत करने के लिए 30 वर्षों से चल रहे दोनों देशों को प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने से इनकार करने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा खुशी खुशी किया। बीजिंग में विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन ने दुनिया को बड़ा सैन्य संदेश दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में चीन ने पहली बार अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल DF-5C को दिखाया। बताया जा रहा है इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये मिसाइल पूरी दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। चीन इसे ग्लोबल कवरेज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बता रहा है। रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है इस मिसाइल की रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। DF-5C की तैनाती से साफ है कि चीन अपनी न्यूक्लियर ताकत को नई ऊंचाई पर ले गया है और सीधे अमेरिका तक को चुनौती दे रहा है। अब वो अमेरिका के एक इंच को तबाह करने की क्षमता रखता है। बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने पर चीन ने दशकों की सबसे बड़ी सैन्य परेड निकाली। इस परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद रहे। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी शुभकामनाएं पुतिन और किम जोंग उन को देना, जैसे तुम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। ट्रंप ने चीन पर इतिहास बदलने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि चीन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद और बलिदान को कम करके दिखा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि हजारों अमेरिकी सैनिकों ने चीन की आजादी के लिए अपनी जान दी थी। बता दें, परेड में चीन ने अपनी नई मिसाइलें, आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियारों का प्रदर्शन किया। शी जिनपिंग ने कहा, चीन की ताकत अब अपराजेय है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे मजबूत है और चीन, रूस उसे चुनौती नहीं दे सकते। भारत और रूस के बीच S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही है।
रूस के रक्षा निर्यात अधिकारी ने बताया कि भारत पहले से ही S-400 का इस्तेमाल कर रहा है और अब नए डिलीवरी पर चर्चा हो रही है। भारत ने 2018 में $5.5 अरब लगभग 46,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। 5 यूनिट में से आखिरी 2026 और 2027 में मिलने वाले हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से खरीद बंद नहीं की और रूस इसकी कद्र करता है। भले ही भारत अब फ्रांस और इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है, लेकिन 2020-24 के बीच 36% हथियार आयात रूस से ही हुआ। रूस का कच्चा तेल भारत के लिए और सस्ता हो गया है। अब ये ब्रेंट ऑयल से प्रति बैरल $3 से $4 कम कीमत पर मिल रहा है। ये दाम सितंबर-अक्टूबर में आने वाले कार्गो पर लागू होगा। भारत ने 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इस व्यापार पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाया है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से अपने रिश्ते मजबूत बनाए रखे। इस हफ्ते चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते विशेष हैं। वहीं मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी साझेदारी बढ़ाने और रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने पर सहमति जताई। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया है कि भारत के रिफाइनर जल्द ही रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है यह कदम अमेरिका के दबाव का नतीजा है। अमेरिकी सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक, जो CIA सब कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये संकेत मिला। उन्होंने कहा, अमेरिकी दबाव और लगातार बातचीत के बाद भारतीय रिफाइनर अब रूस से तेल खरीद कम करने की सोच रहे हैं। इससे रूस की युद्ध फंडिंग पर सीधा असर होगा। ये सांसद भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की और दिल्ली में स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर भी गए। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने से बढ़े तनाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो सकता है। गोयल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में कहा, मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द ही पटरी पर लौटेंगे और नवंबर तक समझौता हो जाएगा, जैसा कि हमारे दोनों नेताओं ने फरवरी में चर्चा की थी। हालांकि फिलहाल दोनों देशों के बीच नई वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। अमेरिकी वार्ताकारों का 25 अगस्त को नई दिल्ली दौरा प्रस्तावित था, लेकिन उसे टाल दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक अहम शर्त है, अमेरिका को भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने होंगे, तभी समझौते की दिशा में प्रगति होगी। बुधवार को बीजिंग में चीन ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया। इस मौके पर करीब 2 दर्जन देशों के नेता मौजूद थे, जिसमें छोटे छोटे देश को न्योता दिया गया, लेकिन भारत को कोई निमंत्रण नहीं मिला। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, उत्तरी कोरिया जैसे देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बुलाए गए हैं, लेकिन भारत से नहीं। एक जवाब भी है कि चीन के साथ भारत की बस बर्फ पिघली है, अभी रिश्ते भरोसे वाले नहीं हैं। वो अलग बात है कि भारत में मीडिया अलग बात कर रहा है। सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पर थीं। बीजिंग की एवेन्यू ऑफ इटर्नल पीस पर हजारों सैनिकों और नए हथियारों की परेड हुई। सैनिकों का अभिवादन करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, कॉमरेड्स, आपने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि चीन किसी भी देश के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अमेरिका के साथ बढ़ते विवादों के बीच शी ने कहा वो एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा, चीनी राष्ट्र एक महान राष्ट्र है जिसे कोई डराकर झुका नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिकी बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग खुले हैं। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत हमारे सामान पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसी वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। उन्होंने खास तौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हार्ले डेविडसन भारत में अपनी बाइक बेच ही नहीं पाती थी क्योंकि उस पर 200% टैरिफ लगता था। नतीजा ये हुआ कि कंपनी को भारत में ही प्लांट लगाना पड़ा ताकि टैक्स ना देना पड़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपनी नीतियों पर कोर्ट में लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील करने वाले हैं क्योंकि निचली अदालत ने उनकी कई टैरिफ नीतियों को अवैध करार दिया है।
पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं और बांधों के जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं, जिससे कई जिलों में अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से आपदा राहत मुआवजा बढ़ाने और पंजाब के 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य का हक है, कोई भीख नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार के बड़े नेताओं के साथ मिलकर अमित शाह चुनावी तैयारी का रोड मैप तय करेंगे। पार्टी का मानना है कि शाह के मार्गदर्शन से एनडीए को चुनाव में सफलता का रास्ता साफ होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्य को तेज किया जाए। दिल्ली में आज और कल यानी 3 और 4 सितंबर को 58वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी सुधार के आह्वान को ध्यान में रखते हुए 175 सामानों पर टैक्स दर घटाने और मौजूदा 4 स्लैब को 2 स्लैब में बदलने पर चर्चा होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी बुधवार को कुकी जो उग्रवादी संगठनों से मुलाकात करेंगे। बैठक में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ये समझौता फरवरी 2024 से अटका हुआ है, जब मणिपुर सरकार ने इससे खुद को अलग कर लिया था। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले उठाया जा रहा है। मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में राज्य का दौरा करेंगे। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद। संभावना है कि कुकी जो संगठन प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले 2 राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने पर राजी हो जाए। ये सड़कें इम्फाल घाटी को नागालैंड और असम से जोड़ती हैं और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। अभी ये हाईवे 2 साल से बंद है, खासकर मैतेई समुदाय की आवाजाही के लिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.